हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज एकेडमी में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों थ्योरम देखेंगे एंड देन हाँ, एक्सरसाइज जो 8.2 है, नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सर्टेनली वी आर गोइंग टू डू टू थ्योरम्स, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरम। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपको पता चलेगा कौन से वीडियोस आ रहे हैं, कौन सा वीडियो आ रहा है। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ कभी आपको लगे कि यार बहुत यूजफुल हो रहा है वीडियो या वीडियोस यूजफुल हो रहे हैं तो फिर शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है, तो सो दैट वी रिमेन कनेक्टेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Today's plan, so we are going to study today midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Okay, चलो let us start with the midpoint theorem and converse midpoint theorem। वापस से बोलूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फटाफट देखो राइट साइड में, आपके वीडियो के नीचे राइट साइड में, मतलब वीडियो वो स्क्रीन है उसके नीचे राइट साइड में दिख रहा है आप लोग को, सब्सक्राइब फटाफट कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now what is midpoint theorem? सो मिड पॉइंट थियरम एंड देन इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीज बता दूंगा सो दैट आप लोगों को यूज हो आगे भी। तो लेट अस हैव द मिड पॉइंट थियरम। व्हाट इज मिड पॉइंट थियरम? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सो अपने को टेक्स्ट बुक में यहां तक दिया है और मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड किया, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी आता है इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मैं आपको बता रहा हूं क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है। द मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऐसे में वी हैव बीन गिवन दैट ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। मैं आपको गिवन बता देता हूँ क्या दिया है इन्होंने। सो ई, सबसे पहले ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, E is the midpoint of AB, that is AE और आपका EB दोनों सेम है। और सिमिलरली आपका जो F है वो मिड पॉइंट है किसका? F is the midpoint of AC. Okay, that is आपका AF और FC सेम है। सो हमें क्या प्रूफ करना है? ये तो गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, मैं बता रहा हूं, स्टेटमेंट पढ़ो। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया तो वो पैरेलल होंगे थर्ड साइड के, मतलब EF इज पैरेलल टू BC। ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है EF इज सॉरी एक मिनट ना गाइस, EF is parallel to BC, and second EF is half of BC। तो जब एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स आप कनेक्ट करोगे तो वो तीसरे साइड की पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है आपको, और वो हाफ होगा थर्ड साइड के। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करेंगे प्रूफ? लेट अस स्टार्ट। तो इसमें आप लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे इस लाइन को भगानी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, ये वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटानी पड़ेगी। मैं भी शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी वापस से बनाने की, मैं नीचे बना लेता हूँ, ये वाला पार्ट गिवन है। ओके, फॉर दैट वी नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू डू हियर? कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? तो वी नीड टू ड्रॉ अ पैरेलल। So we need to be very specific in terms of drawing a parallel, because थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो what we'll do EF सपोज ये D हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन करना है कि CD पैरेलल टू, या ड्रॉ CD पैरेलल टू AB such that E
F and D they lie on a straight line. आपको CD बनाना है parallel to AB such that E, F and D they lie on a straight line. So let us start. Let us start, guys. Let us start. Okay, let us start. Now, आप लोगों को यहाँ क्या क्या पता है? आप लोगों को पता है ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है. ओके, ये पता है आप लोगों को. तो ये वाला ओके. नाउ एक चीज आपको देखना, ऑब्जर्व करना है कि इन क्वाड्रिलेटरल ED या EFCB, इन क्वाड्रिलेटरल EFCB, EF नहीं, वो पैरेलल तो नहीं है ना, वो हमें पैरेलल प्रूव करना है. ओके, तो व्हाट कैन वी हैव, हम और क्या ले सकते हैं? सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बता रहा हूँ. वेट, इसको हटाते हैं, हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी पे जाते हैं. वेट, हाँ गाइस, हम क्या करेंगे, विल टेक टू ट्रायंगल्स. कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFD, ये दो ट्रायंगल है. सबसे पहला आप लोगों को पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल FCD. वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स. क्यों? क्योंकि आपका AB जो है वो CD के पैरेलल है. ऑल्टरनेट एंगल्स. और ये कहां से पैरेलल हुआ था? AB आपका CD के पैरेलल कब हुआ था? तो ये कंस्ट्रक्शन से. सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है आपका AF is equal to FC. This is what this has been given. Yeah, it is given. Okay. And third we have is, सोचो, पॉज करके सोचो, मैं तो बोलूंगा आपको. थर्ड, your angle AFE is equal to angle CFD. Now why this is vertically opposite angle? Reason, vertically opposite angle. So therefore triangle AFE is congruent to triangle, बहुत careful रहना, CFD by angle side angle test of congruency. This is congruent, तो मतलब आपने ये दोनों ट्रायंगल को congruent कर दिया. ये दोनों ट्रायंगल को जब आप congruent कर रहे हो, तो एक चीज फॉर श्योर है, क्या? आपने ये प्रूफ कर दिया, जैसे ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, और आपने, अरे यार ये बार एक्चुअली मुझे बार बनाना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है? D. तो आपने ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर दिए कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर क्या हुआ पता है? देयरफॉर आपका EF जो है वो FD के इक्वल हुआ. CPCT हो रहा, देखो, EF और FD इक्वल हो गया CPCT. इसका नंबर 1 ले लो. और इतना ही नहीं, सुनो तो, इतना ही नहीं, आपका जो AE है ना, वो भी इक्वल हो गया CD के, CPCT नंबर 2. ओके, हो गया, मतलब आपका AE और CD इक्वल हो गया. ध्यान दो. ओके, और आपका ये वाला जो है ना, वो इसके इक्वल हो गया. आप देखो यहाँ पे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल EDCB, EB is actually equal to CD. आपका EB EA के इक्वल है. हाँ, आपका BE जो है वो EA के इक्वल है, और EA आपका CD के इक्वल है. तो हो गया वो EB is equal to CD. and
BE is also parallel to CD because BA is parallel to CD, so BE is parallel to CD. And we know that, and we also know that if one pair of opposite sides are parallel and equal, then the quadrilateral is a parallelogram. Quadrilateral is a parallelogram. So therefore your quadrilateral EDCB is a parallelogram. और अगर ये quadrilateral आपका parallelogram है, so therefore we conclude that ED is also parallel to BC. That is EF is parallel to BC. तो पहला तो ये पार्ट था जो कि हमें प्रूफ करना था, EF parallel to BC. ठीक है, but ED is also equal to BC, parallelogram की property. But therefore ED is also equal to BC, but EF is equal to FD. That is EF is half of ED. Okay, EF is half of ED. Okay, now ED की जगह पे BC लिख दो, ED की जगह पे BC लिखो. Therefore EF is equal to half of BC. So EF is parallel to BC and EF is half of BC, hence proved. So this is midpoint theorem. क्या बोलते हैं इसको? Midpoint theorem. Midpoint theorem क्या कहता है? अगर दो मिडपॉइंट्स, ट्रायंगल के दो मिडपॉइंट्स को जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, थर्ड साइड के हाफ भी होगा. ठीक है, दिस इज अ मिडपॉइंट थ्योरम. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी टू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. अब कन्वर्स है, हमें पता है मिडपॉइंट थ्योरम. अब कन्वर्स मतलब उल्टा है. जो चीज है वो चीज, अब जो चीज प्रूफ करनी वो चीज गिवन है, और जो चीज गिवन थी वो हमें प्रूफ करनी है. ओके, लेट अस स्टार्ट. लेकिन अब कलर कुछ अलग लेना है. कलर कुछ अलग नहीं मिलता यार, गुस्सा आ गया. लेट अस चूज विच कलर विच कलर डू यू वांट. नाउ ये तो हो गया मिडपॉइंट थ्योरम. अब हम लोग लेंगे कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. नाउ व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम? The line drawn through the midpoint, we have been given that E is the midpoint of AB. So line drawn through the midpoint. कौन से midpoint की बात हो रही? E की बात हो रही. A line drawn from E, a line drawn through the midpoint of one side. AB is one of the side of a triangle. This is a triangle ABC. Parallel to the another side, bisects the third side. मतलब अगर आपका E जो है वो मिड पॉइंट है. E is the midpoint of AB. That is AE और आपका EB इक्वल है. ओके, सेकेंड वो पैरेलल है थर्ड साइड के. A line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side, मतलब parallel to BC. EF पैरेलल टू BC. ये दो चीज गिवन है. हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट से आने वाला पैरेलल लाइन AC को बाइसेक्ट करेगा. हमें प्रूव करना है कि AF इज इक्वल टू FC, मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ये प्रूव करना पड़ेगा. तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है? तो प्रूफ करने के पहले अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है. वी नीड टू डू अ कंस्ट्रक्शन अगेन. हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा फिर से. सो लेट अस हैव द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. कंस्ट्रक्शन करना है हमें. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट हियर? तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ
ड्रॉ CD parallel to AB such that E, F and D they lie on a straight line. ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट वाले थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में जैसे हमने किया ना, पैरेलल लाइन बना वैसे ही करना है. अब यहाँ पे वहां तो चलो F मिड पॉइंट था, यहाँ पे हमें प्रूव करना है F मिड पॉइंट है. हमें गिवन वहां पे प्रूव करना था कि EF पैरेलल टू BC, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने. ओके, एक चीज समझो, इन क्वाड्रिलेटरल EF CB, EF is parallel to BC, given. ये तो हमें गिवन है. that is ED will be parallel to BC. बराबर. क्यों? क्योंकि EF और D ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ED भी पैरेलल होगा BC के. अच्छा, साथ ही साथ ऑल्सो भाई आपका BA पैरेलल है CD के, मतलब आपका BE भी पैरेलल होगा CD के. क्यों? क्योंकि ये जो BE और A है ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं. सो ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो. सो फ्रॉम माइनस 1 and 2 we conclude that quadrilateral EDCB is a parallelogram. Simple. It is a parallelogram. ये हमने प्रूफ कर दिया. It is a parallelogram. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका ED आपका जो अगर पैरेललोग्राम है तो आपका EB जो है ना वो CD के इक्वल हो जाएगा. मतलब आपका EB जो है EA के इक्वल था, अब CD के भी इक्वल होगा. मतलब आपका EB जो है वो EA के इक्वल भी था. सो देयरफॉर योर EB is actually equal to EA which is also equal to CD. तो ये पार्ट हो गया अपना, ये काम हो गया. ओके, नाउ हम वापस से अपने टारगेट क्या है, अपने को F मिड पॉइंट प्रूव करना. हमारा वापस से टारगेट ये होना चाहिए कि हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ओके, तो हमारे पास EA और CD इक्वल है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है, एंड हमारे पास एंगल A और एंगल ACD भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल. तो एक्चुअली एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट. Let us take these two triangles. So we have this equal to this, which is equal to this. So in triangle AEF and triangle CFD, first AE is equal to CD. Proved above. सेकेंड हमारा जो एंगल EAF है वो इक्वल है एंगल DCF. Why? This is alternate angles. ओके, और तीसरा हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. So angle AFE is equal to angle CFD. This is vertically opposite angle. So therefore your triangle AFE is congruent to triangle CFD by angle side test of congruency. मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि AF is equal to CF. This is CPCT, and therefore F is the midpoint of AC. Hence proved. दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि AEF और CFD ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर काफी हद तक हमारा काम खत्म. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को दोनों थ्योरम समझ में आया होगा. एक तो पहला हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा,
मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के मेजर का हाफ होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कन्वर्स क्या कहता है? अगर आप एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो प्रूफ करो कि वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। वो जो मिड पॉइंट से जा रही है ना पैरेलल लाइन, वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और इन्हीं का यूज ज्यादातर हम करेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में, जो कि 8.2 का है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो यार, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल दबा लो ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। लिखो यार ध्यान से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कितना हद तक समझ में आया, प्लीज मुझे बताओ। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम मिलेंगे अगले क्लास में, बाय। एक्सरसाइज आगे का एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे बाय नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय। और फटाफट मुझे बताओ यार, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लाइक करो वीडियो को, शेयर जरूर करना, ठीक है। इतना काम तो करना है आपको जाने के पहले। बाय।